अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH पूछता है भारत अर्नब के साथ, पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट, को पावर्ड बाय सैनिक 710। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत विचित्र टाइप के एक इंसान है, उनका नाम है राहुल बाबा, यानी कि राहुल गांधी। ज्यादातर लोग उनको राहुल बाबा कहते हैं। इनका नाम है राहुल गांधी। ये आज कह रहे हैं कि देश में जितने चुनाव हो रहे हैं सब में फर्जी चुनाव हो रहा है, सब कुछ फर्जी है, बड़ा घोटाला है। और कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला है तो किसी ने उनको पूछा कि राहुल बाबा ये घोटाला क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए घोटाला ये है कि मैं हर बार हार रहा हूं। अब कह रहे हैं वो कि सबसे बड़ा घोटाला देश में ये है कि किसी ने मुझे प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं बनाया। दोस्तों, कल इन्होंने एक प्रेजेंटेशन की, लोगों को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी कंप्यूटर ले आए। उनको लगा कि कंप्यूटर देख के लोग इंप्रेस हो जाएंगे, वैसे ऐसा होता नहीं है। और उन्होंने कहा कि देखिए कर्नाटक में इस असेंबली के सेगमेंट में, इस असेंबली के चुनाव पे मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई है और मुझे पता चला है कि इधर जितनी वोटिंग हुई है सब फर्जी है। उन्होंने कहा लाखों लोगों ने फर्जी वोट दी है, सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फ्रॉड है। इसलिए इसका तात्पर्य अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी यह है कि दुनिया भर में, देश भर में जितने चुनाव हो रहे हैं, पूरे लोकसभा के चुनाव हो, हर क्षेत्र के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, वो फ्रॉड चुनाव है, वो फर्जी चुनाव है। अब देखिए इसमें 5-6 सवाल पूछने चाहिए राहुल बाबा को। पहली बात तो ये है राहुल बाबा, ये जो इन्वेस्टिगेशन कराई है, जो आप ये कह रहे हैं मैंने तहकीकात कराई, आप हो कौन भाई? आप CBI हो, आप ED हो, आप पुलिस हो, आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हो, आप हो कौन? अब देखिए मैं किसी को कहूं कि मैं आपको इतने फलाना पैसे दूंगा, आप मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन कराओ, और अगर मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा तो इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट लिख दो, ये भी तो होता है ना। तो राहुल बाबा पहले ये हम सबको बताएं कि आपने किससे इन्वेस्टिगेशन करवाई और जिससे करवाई उसको कितनी वेतन मिली, कितने पैसे मिले। अब आप ही पैसे दे रहे हो, आप ही वेतन दे रहे हो, आप ही इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगी इन्वेस्टिगेशन की आपकी वाली होगी, आपको खुश करने वाली होगी। अब वो लोग तो लिखने वाले नहीं है कि राहुल बाबा आप हार चुके हैं, वो तो नहीं कहेंगे राहुल बाबा फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल बाबा ने पैसे इसलिए दिए क्योंकि उनको एक नतीजा चाहिए। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। चलिए मान ले कि आपने बहुत बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की है, तो अब चुनाव आयोग वाले कह रहे हैं कि राहुल जी आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप काइंडली एक एफिडेविट दे दीजिए। जैसे भारत में जितने आम नागरिक हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो एफिडेविट में लिखते हैं कि हमें इस बात, हमारा ये विचार है, और हम एफिडेविट 100 रुपये की एफिडेविट हो, 200, 1000 रुपये, जो भी खाता कागज उसमें स्टैंप होके सबमिट किया जाता है और उसके बाद तहकीकात होती है। अब इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को कहा कि हम तहकीकात करेंगे, पहले आप हमें एफिडेविट में लिख के दीजिए। अब राहुल गांधी कह रहे नहीं मैं तो एफिडेविट में लिख के नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन कह रही है आपको अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, आप चाहते हैं हम कुछ कार्रवाई करें, पहले एफिडेविट में लिख के दीजिए। तो राहुल गांधी कह रहे नहीं, मैं कोई एफिडेविट नहीं देने वाला भाई। और मैं पूछता हूं और पूछता है भारत कि राहुल गांधी आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हो? इसको मैं भी आपको समझाता हूं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है
एक बार एफिडेविट की बात गलत निकल गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। और इतनी बड़ी बात आपने कही है तो क्रिमिनल डेफेमेशन हो सकता है राहुल गांधी को जेल जाना पड़े। तो राहुल गांधी अब डर गए, अब कह रहे हैं मैं एफिडेविट नहीं देने वाला। अब ये भी तो गलत बात है ना, समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी कहते हैं मेरे पास क्रिमिनल एविडेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो पूछता है भारत, अगर इतना कुछ आपके पास है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो भाई? एफिडेविट लिख के दे दो इलेक्शन कमीशन को, हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, साफ हो जाएगा ना। अब डर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे मैं एफिडेविट नहीं दूंगा। राहुल गांधी की बेसिक कंप्लेंट क्या है? इनकी कंप्लेंट है कि वो जीतते क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसका नाम है महादेवपुरा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जो, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, बेसिक पॉइंट इनकी है कि हर बार महादेवपुरा में बीजेपी क्यों जीतती है और हम क्यों हारते हैं। इनकी बेसिक पॉइंट क्या है कि हर बार मैं हारता क्यों, मैं इतनी कोशिश करता हूं मैं हारता क्यों हूं, मैंने मोहब्बत की दुकान खोल दी मैं हारता क्यों हूं, मैंने इतनी ट्वीट रील इतना कुछ ये वो कर दिया मैं हारता क्यों हूं, मैंने अमेरिका में जाके कहा कि मुझे बचाओ फिर भी मैं हारता क्यों हूं, मैंने इतने पैसे लगाए, मेरे लंबी लंबी एसी की गाड़ियां लगाई गई, करोड़ों रुपए का खर्च हो गया फिर भी मैं हारता क्यों हूं। अरे अब 55 पार 60 होने वाला हूं मैं, अभी भी हारता क्यों हूं। तो राहुल गांधी आप क्यों हारते हैं प्रश्न जरूर है, यह प्रॉब्लम जरूर है, मगर यह प्रॉब्लम आपकी है, आपके पार्टी की है, आपके परिवार की। आप हारते क्यों हैं? यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी हर बार कहता है मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, 20 साल हो गए, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं हार क्यों ना हूं। अब राहुल गांधी आप इसके लिए किसको दोष देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस आप में बनी नहीं है। यह दुनिया में कभी सुना नहीं गया है कि कोई नेता आके कहे कि यह क्यों हो रहा है कि महादेवपुरा में मैं हार ही नहीं रहा हूं, हर बार बीजेपी के वोट भर रहे हैं। अब यह भी राहुल गांधी की प्रॉब्लम है कि हर बार कांग्रेस हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। अब देखिए इन लोगों की प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम मैं बताता हूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटाइटलमेंट। यानी कि कई लोगों को लगता है कि वो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी कहते हैं मैं जिस दिन से मेरी जन्म हुई, मैं सिस्टम में जन्म हुई। मेरी कहना क्या चाहते हैं? यानी कि इनको लगता है कि ये शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, इस परिवार से तो शासन करेंगे। ये समझ नहीं पाए, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस बात को कि भारत बहुत आगे चला गया है। भाई साहब आपके दिन गए। अब आप देखिए एक जमाने में 1955 1960 में आप अगर भारत के क्रिकेट टीम को की कॉम्पोजिशन देखते तो आप देखते कि बड़े बड़े रईस, राजा महाराजा के बेटे और पोते, ये सब भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। आज देखिए, आज मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, गांव के लड़के लड़कियां, ये क्रिकेट खेलती है, ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप गांधा वांधी वाड्रा परिवार में आपका जन्म हुआ, इसका मतलब नहीं है कि आपका कोई जन्म सिद्ध अधिकार है और दूसरी कि मैं ही जीतूंगा। देखिए प्रॉब्लम राहुल गांधी की नहीं है, राहुल गांधी खुद प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम राहुल गांधी अपने पार्टी के लिए है। देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक है, वही जिताती है और वही हराती है। कुछ लोग खुद को मालिक समझने लगे हैं, कहते हैं मैं राजा हूं, मैं शहंशाह हूं और सत्ता तो सिर्फ मेरे लिए है। और ये अहंकार में ये पूरी लाइफ इनकी खत्म हो जाती है इसी अहंकार में। राहुल गांधी जी, आपने कहा आपके पास एटम बम है और एटम बम आप चलाएंगे। आपका एटम बम जो आप कल चलाने वाले थे वो कोई गैस बलून से कम निकला। लोग आप पर हंस रहे हैं। कोई आदमी, देखिए दोस्तों, 56 साल का कोई आदमी जिसको 25 साल हो गए हो पॉलिटिक्स में, आके खुलकर दुनिया भर के सामने कंप्लेंट करे कि मैं हर बार हारता क्यों हूं, तो ये तो हंसी की बात हो गई। ऐसे कोई बात की जाती है? हिम्मत है तो राहुल गांधी लड़िए और जीतिए, और अगर हार गए तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला प्रिंसिपल हम पर मत लगाइए। ये सवाल आज सिर्फ मैं नहीं,
मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस परमाणु बम का जिक्र कर रहे थे वो चुनावी हेराफेरी के तथ्यहीन सबूत के तौर पर सामने आया। वो जिस मोटी किताब को पलटकर चुनाव आयोग और सरकार की सांठगांठ के दावे कर रहे थे उस पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर चुनावों में धांधली कर रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़झाला हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने में मदद की। यही नहीं, राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी 33,000 से कम अंतर वाली 25 सीटों के कारण प्रधानमंत्री बने। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। चुनाव आयोग राहुल गांधी को इस मामले में पहले भी शपथ पत्र भेज चुका है। कह चुका है कि राहुल गांधी इस पर साइन करें या फिर माफी मांगें, और अगर ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपने रुख पर कम नजर आई। लिहाजा बीजेपी ने राहुल गांधी की झूठ की गठरी खोल उनके आरोपों की हवा निकाल दी। एक पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। कांग्रेस चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन बेदाग, और अगर कांग्रेस चुनाव हारे तो चुनाव आयोग बेईमान। तो सवाल ये, क्या चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के पास कोई पुख्ता सबूत है? राहुल गांधी के आरोप अगर गलत पाए गए तो क्या वो देश से माफी मांगेंगे? क्या गांधी परिवार और कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी ले ली है? क्या राहुल गांधी जनता के नकारे जाने और हार की बौखलाहट में चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी झूठ की गठरी बांधकर कब तक अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश करती रहेगी? पूछता है भारत। तो पूछता है भारत में आज एक ही सवाल है मेरा। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस प्रो कांग्रेस, कंचना यादव आरजेडी के, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के, सतीश के सिंह वरिष्ठ जर्नलिस्ट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ज्वाइन करने वाले, अजय आलोक हमारे साथ हैं। देखिए, अगर आप हारने वाले हैं और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस कि आप हारने वाले हैं तो ये दुनिया भर को बोलने की क्या ज़रूरत है? अब हारने के बाद कहें कि मैं हार गया, अभी से कोई शुरू करे कि मैं बिहार हारने वाला हूँ, लड़के फ़ायदा ही नहीं है, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया मगर मैं एक चुनाव नहीं जीत सकता। दुनिया भर में जाके कह रहे हैं मैं हार रहा हूँ। ऐसा कोई नेता होता है पंकज शर्मा जी जो इलेक्शन के पहले ही शुरू कर दे कि मैं हारने वाला हूँ, मैं इधर हारा उधर हारा फिर हारूंगा? अरे हारने के बाद बोलिए कि मैं हारने वाला हूँ। जो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि अरे भाई मैं हारने वाला हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है? पंकज शर्मा जी, ये बताने की क्या ज़रूरत थी? बताइए मुझे, पूछता है भारत। इस तरह के बचकाने कुतर्कों का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उठाई हैं उन बातों का जवाब दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में एक एक ट्वीट पे, एक एक फेसबुक पोस्ट पे, सोशल मीडिया के एक एक कमेंट पे लोगों को उठा के जेल भेज दिया। राहुल गांधी ने तो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अगर वो गलत हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग कार्रवाई करे, डिफेमेशन का मुकदमा चलाए। पंकज जी एक मिनट देखिए, अजय आलोक इस पर जवाब देंगे। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, सिंपल बात है, भारत का हर नागरिक अगर उसे कहा जाए कि आप एफिडेविट यानी कि हलफनामा देंगे, उसी के बाद तहकीकात होगी, तो हर आदमी एफिडेविट दे देगा। वही आदमी एफिडेविट नहीं देगा जो कहेगा मन ही मन में अरे भाई मेरी झूठ पकड़ी जाएगी, मैं जेल जाऊंगा। वो उसे डर है, राहुल गांधी को डर है कि वो जेल जाएंगे। अजय आलोक जी जवाब दें। अजय आलोक जी, हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है? ये सवाल पंकज शर्मा जी कह रहे हैं। किस नियम के तहत हलफनामा मांग रहे हैं? निर्वाचन पंकज जी, अर्नब जी, मुझे आश्चर्य है कि आप लोगों ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से देखा नहीं।
पंकज जी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका जवाब आप ही को देना होगा। सुन लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की बैंगलोर सेंट्रल के एक विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने कहा कि बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट से हम 7 की 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जीते, एक कॉन्स्टिट्यूंसी हारे जिसमें मार्जिन था 1,32,000, और हम इसी में 32,000 वोट से चुनाव हार गए। पहला झूठ। बैंगलोर सेंट्रल जब से बना तब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। 2024 में बैंगलोर सेंट्रल के 4 विधानसभा में हमने लीड किया था, 4 में कांग्रेस पार्टी ने लीड किया था। तो पहला झूठ, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ से शुरू हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने हमें मशीन रीडेबल पेपर नहीं दिए। 2019 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग को कोई ज़रूरत नहीं है मशीन रीडेबल पेपर देने की। फिर ये बात क्यों आई? ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ की बुनियाद पे तैयार थी। दर्शक आपके देख रहे हैं, गूगल करें। 2024 का चुनाव बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा विधानसभा आधी हमने जीती, आधी कांग्रेस ने जीती। राहुल गांधी ने क्या कहा? 7 हमने जीती, 1 बीजेपी ने जीती, 7 की लीड 1 में खत्म कर दी। ये हमने नहीं किया, यह कांग्रेस पार्टी ने किया धुलिया लोकसभा में, महाराष्ट्र में। जब 24 में लोकसभा हुआ, 7 की 7 बीजेपी ने जीती, 1 मालेगांव कांग्रेस ने जीती और उसमें कांग्रेस जीत गई पूरा लोकसभा। तो अपने किए वाले कार्य को हम पे मत थोपिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि अभी तक ये मीडिया चैनल और बाकी लोगों ने ये सब बातें उठाई कैसे नहीं, जो आज भूपेंद्र जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ की जानकारी दी। अब राहुल गांधी की तमाम बातों को सही मान लेते हैं, तमाम बात जो भी वो कर रहे हैं, वोटर लिस्ट डुप्लीकेसी, स्थानांतरण, वोटर ट्रांसफर, एक वोटर 4 जगह वोट कर रहा है, सब बात मान लेते हैं। यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है बिहार में। SIR इसी को ना कह रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है 22 लाख मित्र मर गए, वोटर लिस्ट रहने दें, नहीं रह सकता है। चुनाव आयोग कह रहा है स्थानांतरित, मतलब कि अपने पत्ते पे नहीं मिले, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो वोटर लिस्ट में रहने दें, नहीं रहने दे सकते हैं। तो फिर SIR का विरोध क्यों हो रहा है? डुप्लीकेसी। SIR में आने से पहले एक बात है, कोई आदमी अगर कहे, देखिए 1 मिनट पंकज जी, 1 मिनट, अजय जी 1 मिनट, अजय जी 1 मिनट, अजय जी 1 मिनट, अजय जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, मैं आज इस पर थोड़े गंभीर तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं। आज अगर अजय आलोक इलेक्शन लड़े, इसको लॉजिकली समझा जाए सतीश जी, है ना, पक्षपात मत कीजिए। आज अगर अजय आलोक कहे कि मैं लड़ने वाला हूं चुनाव, और लड़के अजय आलोक हार गए, और अजय आलोक पिछले 3 बार से हारे, 4थी बार हार गए, और अजय आलोक ने घर में आके कहा कि बहुत बड़ा कांड हो गया भाई, कांड, क्योंकि ये शब्द, इसका प्रयोग प्रियंका वाड्रा ने किया कि बहुत बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। ये कह रही है प्रियंका वाड्रा, भारत के चुनावी प्रक्रिया को कांड कह रही है। भारत की चुनावी प्रक्रिया को कांड कहने की हिम्मत करने से पहले पूछता है भारत सतीश के सिंह, किस कांड के पीछे राहुल बाबा कह रहे हैं कि मेरे लोगों ने मुझे कहा कि मैं तो जीतने वाला हूं। तो उनको पूछा गया, सतीश के सिंह भैया किसने बोला आपको कि आप जीतने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि भैया, क्योंकि उनको आदत है भैया बोलने की, अरे भैया मेरे इंटरनल सर्वे ने कहा कि मैं जीतने वाला हूं। तो किसी ने पूछा कि इंटरनल सर्वे होता क्या है भैया, जरा समझा दो। तो किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को पैसा देके सर्वे करवाती है। अरे जिसको पैसा देके आप सर्वे करवाते हो उसको कहते हैं चमचागिरी वाली रिपोर्ट। अब अजय आलोक अगर अपने चमचों को पूछे कि चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2, चमचा नंबर 3 और चमचा नंबर 4 मेरे सामने आओ, बोलो चमचो मेरे, आपने तो कहा था कि मैं जीतने वाला हूं। तो सतीश के सिंह, आज तक किसी चमचे ने क्या सही बात कही है? पूछता है भारत। अजय बतियाइए सतीश के सिंह जी, आजकल बहुत चुप हो गए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, हर राजनेता अगर अपने चमचों को बोले कि चमचों मेरे लिए सर्वे बनाओ, तो चमचों वाली सर्वे के बेसिस पर, चमचों की सर्वे के बेसिस पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल सर्वे, अरे किसी ने आज तक चमचों की सर्वे करके कोई इलेक्शन जीत पाया है क्या? सतीश के सिंह जी,
हाँ, इधर आरजेडी के प्रवक्ता बैठी है। आज तक लालू जी ने कभी कहा कि मेरे चमचों ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री बने तो अपने जोर से बने, अपने चमचों के सर्वे के कारण कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। सतीश के सिंह जी, ये लॉजिक नहीं समझ में आई। अरविंद केजरीवाल बने तो क्या उनके चमचों ने उन्हें बनाया? आप कह रहे मेरे चमचों ने कहा मैं जीतने वाला हूं। मैं आपका ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अगर आप अलाउ करें तो कुछ हाँ, अलाउड है भाई, अलाउड है। पुराने यार है आप हमारे। बोलिए सतीश जी, मगर आक्रामक तरीके से। अरे मैं कह, ये बैकफुट वाली बैटिंग मत करिए आप। देखिए, हाँ, नहीं बैकफुट वाली बात नहीं मैं कह रहा हूं। लॉजिक है। सारे पार्टियों के अरे सारे पार्टियों के चमचों की यही हालत होती है, ऐसे ही रिपोर्ट देते हैं। पहली बात, मैं मानता हूं कि गंभीर सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं और एफिडेविट अगर चुनाव आयोग मांगता है तो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो अपने आप से एक एफिडेविट देना चाहिए कि सब भला चंगासी चल रही है जी। अगर कोई फैक्ट पे आ रहा है तो आप उसका जवाब कर दिया सतीश जी। निराकरण करिए ना। राहुल गांधी ने, अरे छोड़िए सतीश जी, छोड़िए, जाइए सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलिए मेरे चमचों के सर्वे ने मुझे बताया कि मैं जीतने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट मानेगी, सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस देगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी राहुल गांधी जी हलफनामा में साइन कीजिए, फिर मैं तहकीकात करूंगा। कोई ऐसे फालतू का टाइम कोई वेस्ट करता है क्या सतीश के सिंह जी? सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ये फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे नहीं होते। कोई भी ऐरा गैरा बोल दे। अच्छा, मैं आजकल तो मैं देख रहा हूं फ्री के, अरे एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आजकल फ्री के वकील इलेक्शन कमीशन को मिले हुए हैं, चाहे पार्टियों के हो चाहे बीजेपी के, सबके लोग हैं। अरे इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना, कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट ही तो बचा है तो वहां पर बोलेंगे। लेकिन गंभीर सवाल है, मैं आपसे क्या गंभीर सवाल है यार? कोई कुछ बोल देगा। आजादी के बाद भारत में अजय आलोक वर्सेस अजय आलोक, ऐसा सवाल इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठा। इलेक्शन कमीशन पर आजादी के बाद ऐसा सवाल नहीं उठा। वर्सेस सतीश जी, अजय आलोक का परिचय दीजिए। पुराने पत्रकार हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 सीधे कहता है कि चुनाव की अगर रिजल्ट पे कोई भी क्वेश्चन हो तो 45 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये नहीं कहता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहला अपराध राहुल गांधी कर चुके हैं। अब बाकी आप लोग जैसे इकोसिस्टम के कारण अपराध पे अपराध, जैसे बिहार में हो रहा ना, भाग तेजस्वी भाग। चुनाव आयोग ने कह दिया 16 अगस्त तक जवाब नहीं अजय, कार्रवाई होगी। अजय होगा भाग राहुल भाग, अजय भाग। तो वो अभी भाग क्यों रहे? तो हम अब भागो क्यों? हाँ, भाग क्यों रहे हो अभी? लड़ाई चुनाव से आगे। वैसे एक बात कह दूं अजय आलोक जी, ये आप इनको बोल रहे हैं बहुत पुराने पत्रकार हैं। पुराने पत्रकार उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, बाल सफेद हो गए बस सतीश के सिंह जी की। ये दिखते हैं क्योंकि बाल सफेद हो गए, उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं ये। हाँ, क्यों सतीश जी? चलिए डिबेट को आगे ले जाते हुए कंचना जी हमारे साथ है यार। 3 साल उत्साह बढ़ गया अभी। सतीश के सिंह, कंचना यादव जी हमारे साथ है, ऋतुराज झा जी हमारे साथ है। देखिए कंचना जी, जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है और इसका इंपैक्ट आप पर होगा, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसे तो कोई, देखिए आपके नेता बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आदमी कुछ बनता है ना। तेजस्वी जी के एयर कंडीशन रूम में कंप्यूटर के साथ बैठ के ट्विटर पे खेल के कोई इंटरनल सर्वे करा के जीतने की कोशिश करने, ये क्या सही है? अब लोग क्या कहेंगे कंचना जी कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें उम्मीद ही नहीं है। ऐसे पार्टनर को वोट दे के फायदा क्या जो अभी से शुरू कर दे कि मैं इस कारण से हारने वाला हूं, उस कारण से हारने वाला हूं। इसको कहते हैं डिफीटिस्ट अप्रोच कंचना जी। इस डिफीटिस्ट अप्रोच को सैक्रिफाइस और त्याग करने की सख्त जरूरत है। आप मानेंगे ना? क्या आप विश्वास करते हैं ऐसे कोई चुनाव जीतता है? अब आप कभी कहते हैं मैं 3 बार हार गया, 4 बार हार गया, इसके लिए आपको लोगों के बीच में जाके कॉन्फिडेंस डालनी पड़ेगी। ऐसा कोई रूल है कि इस बार मेरा मौका है? राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा मौका कब आएगा? राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका अर्नब जी? हाँ जी बोलिए प्लीज।
जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अन्ना बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। ठीक है अन्ना बाबा, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपनी देख लेंगे। आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। और बात करें एलओपी कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ये देखिए, ये आगे सिंड्रोम वाले अजय जी बोलने दे, अजय जी बोलने दे। अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं मानता हूं कि कंचना जी बोलिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा इस्तेमाल कीजिए, करिए, इस्तेमाल कीजिए। अर्नब जी बोलिए, बस बोल के भाग मत जाइए जी। बुलाए हैं, अगर बोलने के लिए हमें नहीं बुलाए हैं तो आप अरे बोलिए ना अजय जी, बोलिए ना अजय जी, 1 मिनट रुकिए, उनको बोलने दे। बुलाए हैं तो आपके यहाँ हम आने के लिए बेताब भी नहीं है अर्नब बाबा, तो इनको चुप करा दीजिए। पहली बात मैं आपको आती हूँ, पहले तो इलेक्शन कमीशन कहता है शिकायत करिए, शिकायत करिए। यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये तो शिकायत कर करके थक गए। इलेक्शन कमीशन सुना नहीं, फिर बोले सबूत लाइए, सबूत लाइए, सबूत लाइए, सबूत लेकर आए। फिर कहते हैं आप कौन होते हो आप सबूत लाने वाले, आप पहले शपथ लो। इलेक्शन कमीशन शपथ लेकर कहते गलत है। अरे इलेक्शन कमीशन ना ले तो अन्ना बाबा ले शपथ कि इलेक्शन कमीशन सही है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं पूछ सकते, नहीं सवाल उठा सकते, तो पूछता है भारत, जो सो है आपका। आप कौन होते हैं भारत के पक्ष में पूछने वाले? आप संपूर्ण भारत है क्या अन्ना बाबा? आप नहीं है ना, तो लीडर आप अपोजिशन। अभी देखिए मैं लाइन खोल दूंगा, आपको पता चलेगा। कंचना जी देखिए, कंचना जी आप पॉलिटिक्स में, मैं नहीं हूं, आप पॉलिटिक्स में, मैं नहीं हूं, मगर एक बात आपको कह देता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं सिंपल सा एक पत्रकार हूं, मैं मगर इतना बोल देता हूं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सिंपल कि मैं बहुत सिंपल सा एक रिपोर्टर पत्रकार हूं। आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े पार्टी के लोग हैं, सत्ताधारी असत्ताधारी जो भी है, सत्यवादी असत्यवादी जो भी हैं आप, मेरी बात सुनिए। मैं सिंपल सा एक पत्रकार इधर अपने स्टूडियो में बैठ के फोन लाइन खोल दूं तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने आपके साथ हैं। इतना तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खोल दूं लाइन? अन्ना बाबा आप ही को पूरी जानकारी है, बाकी लीडर ऑफ अपोजिशन वाले जो है वो सब ढोल बजा रहे हैं, उनको तो कोई नॉलेज नहीं। ढोल क्यों बजाए कोई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कंचना जी, कंचना जी, वो कुछ नहीं कर सकते। कंचना जी देखिए मेरी बात सुनिए। कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अच्छी बात है, मगर उसका मतलब नहीं है, और मेरी बात को पूरी तरह से सुन ले। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं इधर कोई आरती नहीं करने वाला हूं किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। मैं कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आरती करने के लिए बैठा नहीं हूं, आप शायद करेंगी। मेरा सिर्फ एक भगवान है ना? नहीं हम देखिए प्रियंका, एक मिनट, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। देखिए कंचना जी, एक दूसरे के ऊपर बातें करने की क्या जरूरत है? आवाज मेरी भी ऊंची है, मैं नहीं बोल रहा। अभी उसकी प्रैक्टिस सेशन क्यों करें? किसकी आवाज ऊंची है उसको ये जो जितने ये एंटरटेनमेंट चैनल है उनमें गाना बजाने का प्रोग्राम होता है, उसमें पता चलता है किसकी आवाज ऊंची है। इधर बोलने की क्या जरूरत है आपको और मेरे को? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए कंचना जी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऋतुराज जी के पास गया भी नहीं हूं। वॉल्यूम नहीं यार, आवाज नहीं आ रही प्रोड्यूसर। मेरी बात सुनिए कंचना जी, देखिए एक सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं और पूछ रहा है सारा भारत। देखिए आपकी बात, अरे भाई मैं कुछ बोलूं उसके बाद क्यों मैं बात खत्म करूं? कंचना जी बोल लूं। लीडर ऑफ अपोजिशन का आपने नल एंड वाइड कर दिया, वैसे आपकी कोई पावर नहीं है। अरे यार मेरे को सुनने दो यार, एक मिनट। बोल सकते हैं कंचना जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया भारत में फर्जी है, अमेरिका आके बचाओ हमें नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस वाले मणिशंकर अय्यर जाके बोलते हैं पाकिस्तानियों बचाओ भाई नरेंद्र मोदी से। आप अभी बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो। जिसको हमने चाय वाला कहा वो प्रधानमंत्री बन गया और कोई उपाय नहीं है हमारी वापस आने की। ये गुस्सा तो होगा। और अंदर से देखिए एक और बात आपको कहता हूं। राहुल गांधी बाबा कह रहे हैं, अच्छा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं लगती? गांधी नहीं, एक मिनट। बीजेपी, अरे भाई
देश की जनता, देश का वोटर नहीं है, ये अगर बोगस थ्योरी बीजेपी को गांधी चुन जी रहा गांधी, है, लगातार इसमें पुष्पों से चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग क्या करेगा? कांग्रेस को की पॉलिसीज और ये मुस्लिम अपीसमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, एंटी राम मंदिर, एंटी सनातन पोजीशन इस देश में ले रहे हैं, जहां पे 80% से ज्यादा सनातनी हिंदू हैं, और फिर आके कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंदू क्यों नहीं वोट कर रहे, भारत की जनता क्यों नहीं वोट कर रही। यूपीए शासन के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी जीत रही थी, तो क्या तब भी एंटी इनकम्बेंसी ना होने का जिम्मेदार चुनाव आयोग था? आप कर्नाटक में जीते, उसके लिए क्या चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है? राहुल गांधी कहते हैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का डेटा अलग अलग कह रहा है। अरे भाई, एक दिन आप कहते हो मैं ओपिनियन पोल को नहीं मानता, दूसरे दिन कहते हो एग्जिट पोल फर्जी है, तीसरे दिन कहते हो कि एग्जिट पोल वाले, ओपिनियन पोल वाली चीजें सही क्यों नहीं हो रही है। अब डिसाइड कर लो। 2009 ऋतु जी इधर देखिए, 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में अधिकतर एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए। 2024 के एग्जिट पोल में जितनी सीटें एनडीए को मिलने का दावा किया गया था, वो भी गलत निकला। तो क्या इन सभी चुनावों को गलत ठहराया जाए? क्या हम कहें ऋतु जी कि सब चुनाव गलत है, बंद करो, भारत के लोकतंत्र को बंद कर दो, ताला लगा दो, अमेरिका चले जाओ या फिर शायद इटली चले जाओ? ऐसे चलेगा क्या? आज अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट क्यों बना। अरे बना तो बना, आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई दुनिया क्या करेगी? बन गया ना। कमला हैरिस हार गई ना, राहुल गांधी हार गया, अब क्या किया जाए, क्या करें? कोशिश कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, मौका आपको मिलेगा। ऋतुराज, ये बातें ना बहुत सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। ऋतुराज जी, मैं हार गया, आप इनको समझा दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी चुनाव प्रक्रिया आपकी फर्जी चुनाव है। ये कह रहे पंजाब में आप फर्जी चुनाव था, जहां पे हारते हैं कहता फर्जी है। मानव जी, यही बड़ा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब प्रकरण में कि कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी का जो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये लोगों के सामने जरूर आ गया है। डबल स्टैंडर्ड इस बात का है कि यही बात आज से ठीक 6 महीना पहले जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही थी, जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जब लोगों को बता रही थी कि किस तरह की गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग को क्या जवाब देना चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, एक शब्द नहीं बोला। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में भाजपाइयों को कैमरे पे वोट चोरी करते हुए पकड़ा। ये अभी अजय आलोक बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सारा देश ने देखा किस तरीके से भाजपाई वोट चोरी करते हैं। जो अधिकारी पकड़ा गया वोट चोरी करते हुए, उसको उसी चंडीगढ़ के नगर निगम में एल्डरमैन बना दिया भाजपा ने। 6 महीना पहले जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सबूत के साथ कि शादरा में और बाकी जगह पर क्या क्या हुआ, एक ही पते पर किस तरीके से 40-40 वोट को जोड़े जा रहे थे, तब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कहां थी, मैं पूछना चाहता हूं। आज जो है सो आप इधर की बात कर रहे हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग पूरे भारत के आजादी के इतिहास में इतना लोभ, चुनाव आयोग इतना खराब समय कभी नहीं आया था। इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी पे सवाल कभी किसी चुनाव आयोग में नहीं उठा है और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रही है। आप देखो, पहले होता था बूथ लूटना, अब जो है सो वोट हो रहा है चोरी, और वो भी हो रही है सीना चोरी। तो इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अर्नब जी आपकी भी बनती है। अरे एक मिनट ऋतुराज जी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझता हूं। ऋतुराज जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ऋतुराज जी, मेरी बात सुनिए। पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे ठीक है, 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हूं मैं तब भी था जब इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी की सच्चाई को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो,
अगर पालघर में साधु की जगह कोई और को मारा जाता तो क्या आप चुप रहती? तब इन्हीं सोनिया गांधी ने कहा, उनकी सरकार ने कहा कि अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दो। गया मैं जेल और आया मैं वापस, कुछ चेंज नहीं हुआ। सवाल मैं पूछता हूं कंचना जी से, कंचना जी जवाब ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, तो आपके नेता के एक नहीं दो वोटर आई कार्ड निकले हैं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ है, पूछता है भारत, चुनाव आयोग ने 3 बार नोटिस दिया आपके नेता को, जरा बताइए ये मिस्ट्री थ्रिलर खत्म कब होगी? तभी होगी जब आपके नेता इस बात का जवाब देंगे कि इतने वोटर आई कार्ड इनके पास आए कौन, कहां छपे, किसने छपवाए और जरूरत क्या है। मेरे पास तो 1 वोटर आई कार्ड है, आपको 2-2, 3-3 की जरूरत क्या है ये बताइए मुझे, पूछता है भारत। किसने कहा कि 2 वोटर आईडी कार्ड है? हमने तो एक ही अप्लाई किया था, हमें एक ही मिला। इलेक्शन कमीशन ने 2 एपिक नंबर जारी कर दिया था। इलेक्शन कमीशन देखे, अरे उसको एपिक नंबर भी और आपने ले लिया, रख दी बैक पॉकेट में, आपने ले ली और रख ली बैक पॉकेट में। अर्नब गोस्वामी जी को, सॉरी अर्नब बाबा जी को दे 2-2 एपिक नंबर फर्जी बना के, और अर्नब बाबा हम जरूर नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम तिजोरी में नहीं रखेंगे। हमें कोई 3 दे दे, 4 दे दे कंचना जी, हम कोई तिजोरी में वोटर आई कार्ड रखने वाले व्यक्ति नहीं, ऐसा मत बोलिए। जवाब दीजिए, मेरा जवाब तो दे दे, मुझे जवाब नहीं दे पा रहे, उल्टा सवाल कर रहे। अरे जवाब दे दीजिए। दे रहे, वो समस्या आपकी है कि आप कौन सा जवाब पिक करते हो, कौन सा जवाब डिनाई करते हो। तो आपको पिक करना है, पिक करो, आपको नहीं पिक करना मत करिए, आपका सो है ना बाबा। नहीं, मगर कंचना जी जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्या बोलते हैं, मीठा क्या बोलते हैं अजय जी, मीठा अंदर, मीठा गप गप। मैं बता दूं, हाँ हर्षवर्धन जी, कड़वा थू ये वैसे सेहत के लिए कड़वा थोड़ा खाना अच्छा होता है। मैं तो करेले की सब्जी से हर दिन भोजन शुरू करता हूं। मेरी बात सुनिए कंचना जी, मेरे सवाल आपको अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों लगे आपको? क्यों लगे आपको? मगर आपको कहूं, मेरी बात सुनिए, फिर भी उम्मीद आपके लिए है, मगर कांग्रेस पार्टी की कोई उम्मीद नहीं। मुझे बताइए, मुझे हर्षवर्धन जी, आप किससे उम्मीद रखते हैं? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे ही हूं, मैं एक मामूली सा पत्रकार हूं। आप लोग बड़े बड़े लोग हो, नेता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष, नेता ये नेता वो, और आप चाहते हैं हम नेताओं के सामने आरती करें। आज तक अर्नब गोस्वामी ने किसी नेता का पूजा नहीं किया, ना करूंगा। लॉजिक समझिए, यानी कि आप हार मानना नहीं चाहते, आप हार मानने को तैयार नहीं हैं। आपको चुनाव आयोग ने, भारत की जनता हरा रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी डिबेट पे आइए। त्रिपाठी जी। अर्नब जी, मुझे लगता है मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था, आज उस खतरनाक डिजाइन को सिर्फ नेता नहीं, बौद्धिक बेईमान भी आगे बढ़ा रहे हैं। बौद्धिक? और जब बौद्धिक बेईमान आगे बढ़ा रहे हैं। बौद्धिक बेईमान, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड कहा आपने, किसको बौद्धिक बेईमान कहा? बेईमान, अगर ये बौद्धिक बेईमान नहीं होते देश में, तो आज वो सवाल खड़ा करते कि इस देश की सरकारों में जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वो चुनाव कैसे जीतती हैं। अगर वो बौद्धिक बेईमान नहीं होते तो वो सवाल खड़ा करते कि अमेठी का 2019 और 2024 का आंकड़ा दोनों क्यों राहुल गांधी ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए, और क्यों नहीं रखा जब किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी से जीत गए। ये देश का लोकतंत्र है। ये जो फ्रॉड इंटेलेक्चुअल्स हैं और जिनके साथ मिलकर राहुल गांधी करना चाहते हैं, राहुल गांधी श्रीलंका बनाना चाहते हैं, ये खतरनाक है। और इस डिजाइन को कंचना और सतीश कैसे बहुत जरूरी है ये डिजाइन। और अजय लोग और हर्षवर्धन राहुल गांधी ने 2 वर्सेस 2 वर्सेस दिए हैं, वो तथ्य कहीं भी टिकते नहीं है। और हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि जब देश में इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ियां हैं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना पड़ेगा। जो लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ हैं, वही इस देश में इलेक्टोरल रोल पर सवाल खड़े करते हैं, वही इस देश में एनार्की करना चाहते हैं। और 3 बार अगर कोई सरकार चुनी जाए तो जनता के मैंडेट को अपमानित कर रहे हैं। अगर गांधी परिवार सत्ता में नहीं हो, कुछ लोग सत्ता में नहीं हो, तो यहां का लोकतंत्र भारत का खत्म हो गया। ये कह रहे बिल्कुल खत्म हो गया। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये खतरनाक डिजाइन है। ये देश को आपसी संघर्ष की आग में झोंकने का डिजाइन है।
कांग्रेस के आईटी सेल के लोग, उससे जुड़े हुए लोग लगातार कह रहे हैं और राहुल गांधी उकसा रहे हैं। अभी आपने कहा ना अर्नब नेता हैं, बिल्कुल नेता तो बड़े लोग होते हैं। अब्बास अंसारी ने इसी तरह से धमकाया था अधिकारियों को, उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, लेकिन राहुल गांधी तो इस देश में कानून से भी ऊपर है, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर कुछ नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये डिजाइन खतरनाक है, ये देश को आपसी संघर्ष में झोंकने की कोशिश है, ये देश पर जो लोकतंत्र का जो देश पर यकीन है देश में, उसको खराब करने की कोशिश है। और ये बिहार का चुनाव है, होना तो ये चाहिए था कि सभी राजनीतिक दल एक साथ आते। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, सभी राजनीतिक दल आते हैं और मतदाता सूची पूरी तरह से दुरुस्त हो, देश में बायोमेट्रिक हो, देश में एनआरसी हो, देश के हर नागरिक की पहचान हो, एक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड दूसरी जगह नहीं बने, डुप्लीकेसी खत्म हो, बायोमेट्रिक लगाई। इसके लिए अभियान कोई नहीं चला रहा है। अभियान किसके लिए चला रहे हैं, कौन कट गया, कैसे कट गया, कमाल का हाल है। और सचमुच आपने जो कहा बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी 2 पर आ गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, डेड इकोनॉमी से डेड डेमोक्रेसी तक, खतरनाक है। और एक खराब ट्रेंड है, जो सबसे खराब ट्रेंड ये है। कंचना जी, मैं देख रहा हूं आप कुछ कहना चाहती है, जरूर कहेंगी आप, क्योंकि आप ऑपोजिशन लीडर है, आप बड़े बड़े लोग हैं, नेता है, नेता पक्ष प्रतिपक्ष फलाना ठिकाना, आप कहेंगे। मगर एक बात कहेंगे, लोगों को पूछिए आज राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, तो 2 शब्द खूब जचते हैं, एक है बयानवीर और एक है माफ़ी वीर। पहले झूठ बोलो और जैसे ही फंस जाओ माफ़ी मांग लो। ये झूठ का दुकान है, इस झूठ के दुकान को बंद करना पड़ेगा। और अगर हिम्मत है, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो एक ही सवाल है मेरा, ओनली 1 क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ एक सवाल कि भैया आप चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर साइन कर दो, करिए साइन। अभी कह रहे नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, दूर ले जाओ, चुनाव आयोग के चिट्ठी भेजिए, मैं देखना नहीं चाहता, मैं फंस जाऊंगा, साइन कर दीजिए। ये अफवाहों की क्रेडिट कार्ड आप चलाते हो, हाँ, मगर सच्चाई के एफिडेविट को देने से आप डरते हो। शहंशाह वाली मानसिकता है, ये क्या मानसिकता है? हिम्मत है तो दे 2 हलफनामा, हिम्मत है तो 2 हलफनामा, 2 हलफनामा, 2 हलफनामा दे दो, साइन कर दो। का विश्वास नहीं है तो अफवाहों के क्रेडिट कार्ड से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी सब करके देख चुके हैं। 2 हलफनामा। जनता का विश्वास लोकतंत्र में जिताता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हम 10 सेकंड आपको एक जवाब देना चाहते थे, अगर अर्नब बाबा का इजाजत हो तो दे दे जवाब। किसको पूछ रहे हैं? मेरे को पूछ रहे हैं? आपका चैनल है, आपकी इजाजत के नहीं, हम तो मामूली से पत्रकार है, हम तो मामूली से पत्रकार है। आपके राहुल गांधी जी, जिनको राहुल बाबा नहीं कहना चाहिए, तो राहुल गांधी जी को राहुल बाबा नहीं कहना चाहिए। आपके राहुल गांधी जी तो हर दूसरे दिन 10-10 पुलिस वालों को हमारे ऑफिस के बाहर खड़े रखते हैं कि अर्नब गोस्वामी को कब अरेस्ट करें। जो है ना राहुल गांधी जी, मगर देश की जनता तो हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है। पूछ लीजिए कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ है, कितने लोग राहुल गांधी के साथ है, पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री, अरे पूछ लीजिए आप, जिनका पुलिस, आप अभी चुनाव में जा रहे हैं ना, बिहार में जाके बिहार के लोगों को पूछिए, बिहार के लोगों को पूछिए ना कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ है और कितने लोग राहुल गांधी के साथ है, पूछ लीजिए, पूछ लेते हैं। आप पूछिए ना, सब जानते हैं हमें वहां पे। राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आप प्रधानमंत्री हैं क्या? आपके पुलिस जाते हैं अर्नब बाबा के घर पर? सुन लीजिए, आप जवाब। कर्नाटक से पुलिस आती है, कर्नाटका से पुलिस भेजता है, कर्नाटका से बेकार में इतने प्लेन के टिकटों पे पैसे करते हैं। आप कह रहे हो स्पेशल, कर्नाटक के पुलिस को भेजते इधर। अर्नब बाबा इतना तेज मत चिल्लाइए, सुन लीजिए। अरे कौन चिल्ला रहा है? ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स मत कीजिए कंचना जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कर रहे हैं, इसीलिए लेकर आया गया है। तो मुजफ्फरपुर के भगवानपुरा में एक घर पे 250 वोटर है, आज ही यह पता चला है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नतीजा है। तो यह देख लीजिए, महादेवपुरा से लेकर भगवानपुरा तक कौन
कौन क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन हर्षवर्धन जी बीजेपी को के इशारे पे? एक घर पर 250 वोटर, ये नतीजा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। एक घर पर 250 लोग, और आप उसको अच्छा मानते हो? अरे फ्रॉडगिरी है, डकैती है, लूट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिसका मुखौटा पहने हुए आप भी डिबेट पे नैरेटिव चला रहे हो, देखो देखो कितना सब बढ़िया चल रहा है अर्नब बाबा की तरह, समझे? तो झूठ को ढक नहीं सकते। और शपथ क्या, संविधान के शपथ से बड़ा कोई शपथ होता है क्या? पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी शपथ लिए हैं, उनको अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं है। ओ, ये कहा किसी ने बोला? ओ, मैं मामूली नागरिक नहीं हूँ। देखिए देखिए, एक मिनट, आपत्तिजनक बात कही आपने, आपत्तिजनक बात। इस बात को वापस लीजिए, आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने अब तक मैंने टॉलरेट कर दी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी अभी। आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष एक सामान्य भारतीय नागरिक नहीं है। आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष इस देश के राहुल गांधी जी सामान्य नागरिक नहीं है। इन पर भारत की जितनी न्यायिक व्यवस्था है इन पर चालू नहीं होती है, लगती नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आम नागरिक और एक तरफ राहुल गांधी, ऐसा क्यों हो? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? दिखाइए कागज, दिखाइए एक कागज। जो आप लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, तो आप मुझे बताइए कंचना जी। नहीं, बहुत आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, आपने लक्ष्मण रेखा पार की है कंचना जी, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। नहीं, गलत बात है। आप कह रहे हैं कि आप बताइए कहां पे लिखा गया है कि राहुल गांधी को हलफनामा साइन करना होगा। तो मैं अब कहता हूं, बताइए मुझे कि कहां लिखा गया है कि राहुल गांधी को हलफनामा साइन नहीं करना होगा, नहीं तो अपने शब्दों को वापस लीजिए। मिसलीडिंग कर सकता है, मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। ये वीवीआईपी कल्चर है, ये जनता ने हराया आपको 3 बार, आपकी वीवीआईपी कल्चर है, ऐसी बात नहीं चलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप ऐसे बिहेव करोगे तो आप बिहार में हमें भी हारोगे। गलत बात है, गलत बात। माफी मांगा जाए। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आपको माफी मांगना होगा, आपको माफी मांगना होगा। क्यों नहीं कर आप माफी मांगिए। पार्टी अभी तक FIR हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सवाल का जवाब दे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी डिबेट पर वर्सेस अर्नब, यही वो मानसिकता है जो खतरनाक है। राहुल गांधी इस देश के कानून संविधान से ऊपर हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना ही पड़ेगा, चाहे कंचना जी की पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो। और अगर कहीं ज्यादा मतदाता हैं, प्रोसीजरल लैप्स है, प्रोसीजरल लूप होल्स है, किसी तरह की गड़बड़ी है, डुप्लीकेसी है, बोगस वोट है, शिफ्ट हो गए, तो चेक कराइए ना। कैसे तय होगा? तमाशा कर रखा है। महादेवपुरा से लेकर जहां तक का भी आप उदाहरण दे रहे हैं, उसको ठीक करेंगे ना? चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस तरह से गिर गई हैं, इतने नीचे स्तर तक चली गई, वो देश के मतदाता को अपमानित कर रही हैं। राहुल गांधी इस देश के संविधान कानून सबसे ऊपर हो गए, शर्म नहीं आती है? सबको एक बराबर अधिकार है, और जिसको संसद की शपथ और इस शपथ पत्र का मतलब नहीं पता है, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की शपथ सांसद के लिए होती है, उसके अपने विशेषाधिकार हैं, लेकिन जब आप कानून के दायरे में आते हैं, वो शपथ पत्र हर नागरिक को अगर जरूरत पड़ी तो देनी पड़ेगी। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। यही वो राजशाही मेंटेलिटी है, यही वो मेंटेलिटी है जो डेमोक्रेसी है। हो जाए डिबेट खुलकर, आखिरी 5 मिनट दोस्तों। हम आएंगे सत्ता में तो ठीक, नहीं तो सबको बाहर करो। ये खतरनाक है, ये तानाशाही विचार है जो इंदिरा गांधी का था, ये तानाशाही विचार है जो गांधी परिवार के अलावा किसी सत्ता में नहीं देखता। डरवानी चाहिए। तानाशाह भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि 6 महीने के तानाशाही सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी ने की। इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से दुनिया में भारतीय लोकतंत्र का नाम खराब हुआ, दुनिया में। नहीं तो भारत सिर्फ लोकतंत्र की बात। अरे कंचना जी मेरी बात सुनिए। इससे पहले जब आरजेडी जीती थी बिहार में, तो यही इलेक्शन कमीशन थी नहीं, जब हिमाचल नहीं थी, क्योंकि नहीं थी। तो ये बताइए कंचना जी, MS गिल को चुनाव आयोग किसने बनाया? जो कार्रवाई करते थे अपने चुनिंदे IAS अफसरों को चुनाव आयोग बनाने की प्रक्रिया किसने शुरू की? कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। अरे छोड़िए। अच्छा, तो आप जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छी है, उनको चॉकलेट दीजिए।
नहीं, चौकीदार मगर आप से हार थोड़ी ना जाए, बड़े हो गए, मिठाई आप दे हार देंगे। जाए तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। क्या लॉजिक है कंचना जी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हम खोल जीतते दूं लाइनें हैं आज, तो भी, खोल दूं हम सारी जीतते हैं जनता, तो भी, जनता हम जनार्दन, हारते हैं तो भी हमें जनता सब देख प्रेस लेगी सब। कॉन्फ्रेंस करते हैं मोदी जी की अजय आलोक आइए डिबेट पर। सतीश के सिंह रिटायर्ड हर्ट हो गए, ऋतुराज जी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि इनके मन में ये समझ गए हैं कि गलत बात कह रही है कांग्रेस पार्टी। ऋतुराज जी खुद मान रहे कि कांग्रेस गलत कह रहे, क्यों आपका समर्थन करेंगे? आप देख रहे हैं कंचना जी, आम आदमी पार्टी आपसे हट गई है। अर्नब दो इंसिडेंट्स याद दिलाता हूं बस। कंचना जी उस वक्त बहुत छोटी रही होगी, 1991 की बात है। राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो चुनाव आयोग ने अचानक, जबकि नियम होता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट की हत्या हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव पोस्टपोन किया जाता है। चुनाव आयोग ने अचानक राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव स्थगित कर दिया। कंचना जी पता है, लालू जी उस वक्त हड़ताल पे गए थे, मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध लालू जी एक दिन का भूख हड़ताल के थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इतिहास से समझिए। अब दूसरी बात आम आदमी पार्टी को याद दिलाता हूं। 2010 में लालू जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, कि केजरीवाल जैसा फ्रॉड को लाठीचार्ज जब होगा ना तो इन लोग का सारा आंदोलन का भूत उतर जाएगा। हम बता रहे हैं इन लोग को, जो आप गोलियां लेके चल जाते हैं ले आने रामदेव और केजरीवाल बहुत बढ़िया इन लोग को कस के एक्शन लेना चाहिए। आज यही राहुल गांधी कह रहे हैं, इलेक्शन कमिशन के एक आदमी को पकड़ के रोड पे खींच के मारे। राहुल गांधी के सारे प्रवक्ता यही कह रहे हैं। क्या बात है ऋतुराज जी? जवाब दे रहे हैं ऋतुराज जी। गांधी सुप्रीम कोर्ट के ऋतुराज जी सवाल उठा रही है, कुछ कह रहे हैं। ऋतुराज जी बोलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, हाँ, आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी करते हुए भाजपा को कैमरे पे पकड़ा, वैसे ही जैसे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए पकड़ा गया था, ऐसे ही देश के सामने इनका बंदा वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। देश ने देखा, इसीलिए कहते हैं गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। पापियों का हाल देख लीजिए। लालू यादव ने 2010 में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, लेकिन लालू यादव पे बोलने की हिम्मत नहीं है। जमकर डिबेट हो रही है। अन्ना आंदोलन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग को लाठीचार्ज करना चाहिए, ये लोग फ्रॉड है। अरे हमें किसी फर्जी लालू के साथ फोटो खिंचवाने में बड़ा मजा आ रहा था केजरीवाल को, सॉरी कप्टीवाल। किसानों तक आप लोग जवाब दीजिए। कप्टीवाल को मजा आता है कमीशन के साथ मिलकर के सब ये चोर लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहे हैं, मुस्कुराइए मत, शर्म आनी चाहिए। तरफदारी करते हैं चोरों की। और अर्नब गोस्वामी जी बोलिए, यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। और मुझे भड़काइए मत। अरे ऋतुराज जी देखिए, वैसे जैसे राहुल बाबा के कंपैरिजन में हम सब तो जिधर बैठे हुए नन्हे छोटे बच्चे हैं, फिर भी आपको एक बात बताए, आप राहुल जी नहीं राहुल बाबा नहीं कहूंगा मैं इनको, चिंता मत करिए कंचना जी, नहीं तो केस कर देंगी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं बड़ी विनम्रता से, एक बात कह रहा हूं, ये जुबानी एटम बम चलाने से कुछ नहीं होने वाला है कंचना जी। आप भी एक ये जुबानी एटम बम चलाने से कुछ नहीं होता है। हलफनामा साइन कीजिए, पूछता है भारत, एफिडेविट साइन कीजिए। जुबानी एटम बम ही चला रहे हैं ना बाबा 1 घंटे। अरे छोड़िए, तो हमारी तो चलती है, हम तो छोटे मोटे मामूली पत्रकार हैं, हम बड़े बड़े नेता नहीं है आपकी तरह, हम छोटे मोटे मामूली पत्रकार रिपोर्टर है ना। हम आज आए चल चले गए, आप लोग बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो जुबानी एटम बम डेली चलाते हैं, मगर आप लोग नेता पक्ष प्रतिपक्ष फलाना ठिकाना है। पूरा शो आपका राहुल गांधी पर है, लेकिन अरे देखिए राहुल गांधी कुछ नहीं है। अरे देखिए आजकल हर चीज में ओटीपी की जरूरत होती है ना। तो मैं पूछ रहा हूं, आप किसी के घर जाए तो गेट पे पूछा जाएगा आपकी ओटीपी क्या है। आपने कैडबरी खरीद ली तो जो डिलीवर करने आएगा बोलेगा आप ओटीपी दीजिए मैडम, उसके बाद दूंगा। तो इलेक्शन कमीशन यही तो कह रही है कि आप हलफनामा के ओटीपी को दिखा दीजिए, ओटीपी के बगैर कैसे शुरू करें। आपकी ओटीपी हलफनामा है, ओटीपी दीजिए, हलफनामा दीजिए, ओटीपी और साइंड हलफनामा दीजिए। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, हम ओटीपी मांग रहे हैं कि क्यों ओटीपी फोन में
वन टाइम पासवर्ड। फर्जी क्यों बना रहे हैं आप? ओटीपी नहीं आएगा तो कैसे? ओटीपी तो हर चीज के लिए देनी पड़ती है आजकल। आप बोले ओटीपी नहीं देंगे? रोल से हमारा नाम कट नहीं गया। नहीं, ये गलत बात है। सतीश जी समझाइए, ओटीपी दी चाहे हलफनामा साइन करिए, हलफनामा साइन करिए। मामला क्या है ओटीपी वाला? हम ओटीपी मांग रहे हैं कि सारे वोटर के फोन में ओटीपी आए, लेकिन किसी के अरे फोन ओटीपी तो एक फोन में आता है, आपके फोन में ओटीपी है, नंबर शेयर कीजिए। या तो आपकी ओटीपी सही है गलत है, निकलेगी आपकी ओटीपी। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई ओटीपी नहीं आ रहा है। अरे कॉल पे कितने कॉल आ रहे हैं आज मेरे पास? किसी भी इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है, किसी को ओटीपी नहीं कंफर्मेशन का आ रहा है। सतीश जी कुछ कहिए, फोन खुल रहा है, फोन लाइन खुल गया। कौन है हमारे साथ? कौन है? अरे कह रहा हूं, अरे हलफनामा इलेक्शन कमीशन को भी देना चाहिए, कोर्ट में दे, कोर्ट में दे। शरद भारद्वाज जी फोन पे कानपुर से। भारद्वाज जी नमस्कार, कुछ कहिए, क्या की जाए? सर मैं बहुत टू द पॉइंट बोलूंगा। नमस्कार। सबको दिखाइए। सर एक बात बताएं, जितने लोग विपक्ष में बैठे हैं केवल एक बात बताएं। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पहलगांव हुआ, पठानकोट हुआ, इन सब लोगों ने बोला कि इन सब लोगों ने सर यहाँ पे बोला कि जो है मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए ये कांड करा रहे हैं। लेकिन सर फिर उसके बाद बोला गया कि ईवीएम हैक कर रहे हैं। अगर वो ईवीएम हैक कर रहे हैं तो सर उनको ये कराने की जरूरत ही क्या है? फिर वो ये सब पुलवामा और ये सब क्यों करें? अब ये जनता समझ चुकी है ये कितना झूठ फैलाने। कुछ नहीं होने वाला, आएंगे मोदी जी ही और फिर मोदी। कंचना जी ओटीपी दीजिए, हलफनामा साइन करवाइए अपने नेता से। सर ये कुछ नहीं करेंगे, ये केवल इल्जाम लगाएंगे। वो बाई जी बैठी हुई है, वो चिल्ला। अच्छा सुनिए, एक मिनट, हमारे क्षेत्र से आसाम से फोन आई अजीत जी की। अजीत जी नमस्कार। कंचना जी एक मिनट, कंचना जी कुछ कह रही हैं। जी कंचना जी बोलिए, आपको अभिव्यक्ति की आजादी पूरी, आप बोलिए, हम सबके ऊपर बोलिए। हम इजाजत के बगैर आपके चैनल पर नहीं बोलेंगे। हम मामूली पत्रकार है कंचना जी, हम मामूली पास ऐसे मत बोलिए। हम मामूली पत्रकार है, मगर आप बोलिए, आप बड़े लेता है। ना आप बड़े पत्रकार हैं, देश के डेमोक्रेसी को बचाने वाले पत्रकार हैं। अच्छा आप ही की वजह से डेमोक्रेसी बची हुई है। आपके इजाजत के बगैर विपक्ष नहीं बोल सकता। विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा बिना नहीं, मैं कह रहा हूँ ओटीपी दीजिए, हलफनामा साइन कीजिए, आगे बढ़िए। अजीत जी आसाम से फोन कर रहे हैं। अजीत जी नमस्कार। अजीत जी क्या कहना है आपका? ये जो कांचना जी बोल रहे हैं ना, ये बिहार का जो पार्टी कंचना जी जो बोल रहे हैं आरजेडी से, जी आरजेडी के, ये लालू प्रसाद ये जो सारा घोटाला का वो भूल गया, वो है ये सारा घोटाला का जो कनेक्शन था ये भूल गया। और ये जो क्या नाम है राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन का बारे में, ये सरासर झूठ है ये। और इस आदमी को, राहुल गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना देगा तो इस पूरे देश को सत्यानाश कर देगा ये। जी अजीत जी अजीत जी देखिए, हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती है और मैं अंत में कहूंगा कि रियल एटम बॉम्ब में सच्चाई का कोड होता है। इस बार सच्चाई की कोड नहीं निकली, हलफनामा साइन कीजिए। अगर सच्चाई की कोड है तो हलफनामा साइन कर दीजिए, या फिर कहिए हम शूट एंड स्कूट वाली पॉलिटिक्स चलाएंगे। दोस्तों आप देख रहे थे मेरे साथ पूछता है भारत, हम मामूली पत्रकार हैं मगर सवाल हमेशा करेंगे बड़े बड़े नेताओं से। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।